हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का डॉक्टर गौरव होम्योपैथी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे इचिंग यानी खुजली के बारे में और आपको बताएंगे खुजली के लिए बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन जिसके इस्तेमाल से आप पुरानी से पुरानी खुजली की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं, चाहे खुजली किसी भी तरीके की क्यों न हो। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, पहली और बेस्ट मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम 30। आर्सेनिक एल्बम 30 खुजली के लिए एक बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। खुजली शरीर के किसी भी हिस्से पर हो सकती है। खुजली बिना दानों के अधिक होती है। अगर कपड़े उतारने के बाद खुजली अधिक होने लगे तो उस समय आर्सेनिक एल्बम 30 का इस्तेमाल करना चाहिए। खुली जगह पर जाने पर खुजली बढ़ जाती है, लेकिन गर्म कमरे में खुजली को आराम मिलता है। बिस्तर में जाने से खुजली अधिक होने लगती है। खुजाने से खुजली अक्सर बढ़ जाती है। कभी कभी खुजाने के बाद खून निकलने लगता है। रोगी व्यक्ति जब तक खुजाता रहता है जब तक कि उसकी त्वचा छिल नहीं जाती। खुजाने के बाद बहुत अधिक जलन होती है। जलन के कारण रोगी परेशान रहता है। इसका मुख्य लक्षण यह है कि नहाने के बाद विशेषकर गर्म पानी से खुजली में कुछ देर के लिए आराम आ जाता है, तो उस समय आर्सेनिक एल्बम 30 का इस्तेमाल करना चाहिए। आर्सेनिक एल्बम 30 खुजली के लिए एक बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन है रस्टोक्स 30। रस्टोक्स 30 खुजली के लिए एक बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। खुजली सारे शरीर पर आती है, विशेषकर बालों वाली जगह पर खुजली अधिक आती है। अगर रोगी बिस्तर में चला जाए और बिस्तर की गर्मी से खुजली बढ़ जाए तो उस समय रस्टोक्स 30 का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जिन्हें पसीना अधिक आता है और खुजली की शिकायत रहती है, ऐसे व्यक्ति को रस्टोक्स 30 का इस्तेमाल करना चाहिए। खुजली के साथ जलन और चुभन होती है। ऐसा लगता है जैसे गर्म सुइयां चुभाई जा रही हों। सारे शरीर पर लाल रंग के दाने पड़ जाते हैं, तो उस समय रस्टोक्स 30 देनी चाहिए। रोगी व्यक्ति जब तक खुजाता रहता है जब तक कि उसकी त्वचा छिल नहीं जाती। रोगी जितनी तेज़ खुजाता है खुजली उतनी ही बढ़ती जाती है, कभी कभी कम भी हो सकती है। खुजाने के बाद जलन अधिक रहती है, उस समय रस्टोक्स 30 देनी चाहिए। खुजली गर्म पानी से नहाने पर कम हो जाती है, तो उस समय रस्टोक्स 30 का इस्तेमाल करना चाहिए। रस्टोक्स 30 इचिंग के लिए एक बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन है नेटेम्यूर 30। नेटेम्यूर 30 इचिंग के लिए एक बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। पूरे शरीर पर खुजली आती है और चुभन होती है। शरीर पर पीती उछल आती है, विशेषकर कानों के पीछे, खोपड़ी पर, जोड़ों के मोड़ पर इचिंग यानी खारिश अधिक आती है। ऐसे व्यक्ति जो शारीरिक काम अधिक करते हैं, ऐसे व्यक्ति को अगर खारिश आए तो उस समय नेटेम्यूर 30 का इस्तेमाल करना चाहिए। नेटेम्यूर 30 खुजली के लिए एक बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। व्यक्ति जब तक खुजाता रहता है जब तक कि उसकी त्वचा छिल नहीं जाती। बिस्तर में जाने के बाद खुजली और अधिक आने लगती है। पसीना आने के बाद विशेष रूप से पसीने वाली जगह पर खुजली अधिक आती है, तो ऐसे में नेटेम्यूर 30 का इस्तेमाल करना चाहिए। नेटेम्यूर 30 इचिंग के लिए एक बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन है पल्सेटिला 30। पल्सेटिला 30 इचिंग के लिए एक बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। खुजली के साथ चुभन की शिकायत रहती है। खुजली विशेष रूप से शाम के समय, आधी रात के बाद या बिस्तर की गर्मी पर बढ़ जाती है। कपड़े उतारने के बाद अगर खुजली बढ़ जाए तो उस समय पल्सेटिला 30 का इस्तेमाल करना चाहिए। खुजली इतनी अधिक आती है कि रोगी खुजाने के लिए मजबूर हो जाता है। खुजाने पर खुजली और अधिक आने लगती है। रोगी व्यक्ति जब तक खुजाता रहता है तब तक त्वचा छील नहीं जाती या खून नहीं निकल आता। पसीने वाली जगह पर खुजली अधिक आती है। दाने हो जाने पर दानों में खुजली अधिक आती है, तो उस समय पल्सेटिला 30 का इस्तेमाल करना चाहिए। पल्सेटिला 30 इचिंग के लिए एक बेस्ट मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन है एपिस 30। एपिस 30 इचिंग के लिए एक बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। त्वचा पर गुलाबी रंग के दाने निकल आते हैं। खुजली इतनी तेज आती है कि ऐसा लगता है जैसे डंक मारने जैसी चुभन हो रही है। बिस्तर की गर्मी से खुजली और अधिक बढ़ जाती है। गर्मी में खुजली बढ़ जाती है, लेकिन ठंड में खुजली को आराम आता है, तो उस समय एपिस का इस्तेमाल करना चाहिए। नहाने के बाद विशेषकर ठंडे पानी से नहाने पर खुजली में कुछ देर के लिए आराम मिल जाता है, तो इसमें एपिस मेल 30 का इस्तेमाल करना चाहिए। एपिस 30 खुजली के लिए एक बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन है कार्बोवेज 30। कार्बोवेज 30 इचिंग के लिए एक बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। अगर सारे शरीर पर दाने निकल आए और उनमें बहुत तेज खुजली हो, दाने पैरों पर अधिक हों, तो उस समय कार्बोवेज का इस्तेमाल करना चाहिए। खुजली शाम के समय अधिक आती है। बिस्तर की गर्मी से खुजली बढ़ जाती है। कपड़े उतारने पर अगर खुजली बढ़ जाए तो उस समय कार्बोवेज
डोसेज लेनी चाहिए। खुजाने पर और ज़्यादा खुजली आती है, रोगी खून निकलने तक खुजाता रहता है, खुजाने के बाद त्वचा में जलन होती है, तो उस समय कार्बोवेट 30 का इस्तेमाल करना चाहिए। कार्बोवेट 30 इचिंग के लिए एक बेस्ट मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन है सल्फर 30। सल्फर 30 इचिंग के लिए एक बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। खुजली बहुत तेज आती है, विशेषकर रात के समय खुजली अधिक आती है। खुजली इतनी तेज आती है कि रोगी खुजाने के लिए मजबूर हो जाता है, त्वचा छिल जाने तक रोगी खुजाता रहता है। खुजाने के बाद बहुत तेज जलन होती है, तो उस समय सल्फर 30 का इस्तेमाल करना चाहिए। खुजली विशेष रूप से शाम के समय, रात में बिस्तर में जाने के बाद और गर्म कमरे में बढ़ जाती है। नहाने से खुजली बढ़ जाए तो उस समय सल्फर 30 का इस्तेमाल करना चाहिए। सल्फर 30 इचिंग के लिए एक बेस्ट मेडिसिन है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इचिंग या किसी ट्रीटमेंट के बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जा सकते हैं या हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।